अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम सर्कुलर शेप का एरिया कैसे निकालते हैं। हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ए सर्कुलर शेप। तो चलिए शुरू करते हैं। एरिया के लिए हमारे पास सर्कुलर शेप की एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले यूज़ होते हैं। ए वाला फार्मूला हमारे पास है पाई डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4। बी वाला फार्मूला हमारे पास है, ये सिर्फ नेम है, ठीक है, पाई आर स्क्वेयर। तो पहले हम ये समझते हैं कि इसमें ये पाई क्या है, ये डी क्या है डाया, और ये आर क्या है मीन रेडियस। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक सर्कल लेता हूँ। ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर से लेकर इस एज तक, इस बाउंड्री तक या सरकमफ्रेंस तक, इस पूरे सर्कल को, ये वाला जो पार्ट है इसे हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, जिसे हम सी से जाहिर करते हैं। तो ये हमारे पास रेडियस है, इस सेंटर से लेकर एज तक रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये हमारे पास हो गया R इज इक्वल टू रेडियस। अब डाया की बात करते हैं कि डाया क्या चीज़ है। मैं अगेन एक सर्कल लेता हूँ, ये सेंटर पॉइंट है। अब इस एज से लेकर सेंटर को क्रॉस करते हुए बाउंड्री तक ये जो लाइन है ये हमारे पास है डायमीटर। ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। इसी तरह डायमीटर भी आपने जान लिया, डी मीन डाय मीटर। और पाई जो है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 3.142। अब हम एरिया निकाल लेंगे, इजी। यहाँ तक बात समझ आई। अब हम एरिया निकालते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ग्राउंड है सर्कुलर, ठीक है, ये सेंटर है इसका, और इसका जो ये डायमीटर है, डायमीटर के बारे में हमने अभी पढ़ा, ये है 50 फीट। अब हम इस सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो हम पहले इस फार्मूले को यूज़ करते हैं, क्योंकि यह हमारे पास डाया है, डी है। तो एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4। तो एरिया इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू है 3.142, डाया हमारे पास है 50 स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय 4। तो ए इज इक्वल टू, हम कैलकुलेटर लेते हैं, सी शॉर्टकट है कैलकुलेटर के लिए। तो अच्छा, तो 50 डाई है हमारे पास, इसका स्क्वायर लेंगे, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय पाई, 3.142 है पाई की वैल्यू, और डिवाइड करेंगे 4 पर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1963.7, 1963.7, 1963.7। तो ये हमारे पास था। डाया की मदद से हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं कि हम रेडियस की मदद से एरिया निकालते हैं। ये तो हमने डायमीटर की मदद से एरिया निकाल लिया। अच्छा, रेडियस के लिए हमारे पास फार्मूला था पाई आर स्क्वेयर, ये एरिया का फार्मूला है। तो
एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू 3.142 पाई की वैल्यू। और हमारे पास अगर मैं इस डाया को, अगर मैं इस, ये हमारे पास सेंटर है, अगर मैं इस डाया को 2 पर तकसीम करूँ, डिवाइड करूँ, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो मैं पिट्टी को 2 पर डिवाइड करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 25। तो इधर मैं 25 स्क्वायर लूँगा। तो एरिया इज इक्वल टू 3.142 मल्टीप्लाई बाय 25 स्क्वायर। चलिए डायरेक्ट करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो हमारे पास है 25 स्क्वायर, 25 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3.142 अगेन 1963.7। तो एरिया हमारे पास है 1963.7। तो दोनों में आंसर बिल्कुल सेम आया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक सर्कुलर शेप या ग्राउंड, किसी भी सर्कुलर शेप का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हो तो यूनिट कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप फीट सिस्टम यूज़ करते हो या मीटर सिस्टम। तो इसके लिए आपको ये 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, जैसा कि डायमीटर और रेडियस। तो इसकी मदद से आप ये दोनों फार्मूला को यूज़ करके आप किसी भी सर्कुलर शेप का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं।